प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज उत्साह है, आज सभी के अंदर। वेरी गुड, होना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आलसी लोगों को पसंद नहीं निकलता है। परमेश्वर को हमेशा काम करने वाले ही लोग पसंद है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं पहले, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे चलेंगे। अभी सभी अगर आप स्थान पे अगर खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े हो जाइए, अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज की संगति के लिए प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने हमारे को सभी को एक जगह इकट्ठा किया है और मिलाया। पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी भजन और गवाहियां हुई है मेरे पिता परमेश्वर, आपके पाक पवित्र लहू में कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जो भी आज का वचन है पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई से हो मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुनेंगे और जितने भी बाद में सुनेंगे, उनको सुनने का मन देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो वचन उनके जीवन में कार्य करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ से ये तेरा बेटा बेटी सीख कर जाए मेरे पिता परमेश्वर, और औरों को सिखाने वाले बने मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, पास्टर डैनियल राज जी, उनकी पूरी टीम को पिता परमेश्वर आपके जुरावर हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। उनको बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से और भी भर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी तेरे खराई वचन को, तेरे खरी शिक्षा को और भी फैलाने वाले बने। और पिता परमेश्वर, हम भी जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सभी को पिता परमेश्वर अपना बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को फैलाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि जिसको बुद्धि घटी है वो परमेश्वर यहोवा से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उद्धारता से देता है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपकी करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मांगते ही छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करे प्यारे पिता परमेश्वर। आमीन। एक सुंदर ताली बजाएंगे सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार दिल्ली की कलसिया को दिखा दिया जाए। ये मसीह मंथन बैठक दिल्ली ऑफिशियल चर्च है, और ये दिल्ली ऑफिशियल चर्च की कलसिया है, जो सभी को हालेलुया और जय मसीह की बोल रहे हैं। और आप सभी जय मसीह की बोल सकते हैं, आप क्लैपिंग कर सकते हैं, आप शौर भी मचा सकते हैं। ये हमारी मसीह मंथन बैठक दिल्ली चर्च की कलसिया है, जो आप सभी को जय मसीह की और हालेलुया बोल रहे हैं। और जिसके पास भी फिजिकल चर्च नहीं है और वो फिजिकल चर्च अटेंड करना चाहता है हमारे साथ, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे चर्च का जो एड्रेस है वो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो पिलर नंबर 699 और के सामने ही किचन गार्डन है। आप उसमें आ सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से। और जो कोई भी पास्टर डैनियल राज जी को जिसने भी फॉलो नहीं किया है, आप सभी फॉलो कर लीजिए। और जिसने भी आपको पास्टर डैनियल राज जी को फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, आप सब्सक्राइब फॉलो कर ले, ताकि उनकी हर एक वीडियो आपको मिल सके। आवाज ठीक आ रही है? आवाज साफ है? ठीक है। पास्टर डैनियल राज जी से जुड़ने के लिए, आपको मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर फोन करना है। ये नंबर है 9982335777। इस मोबाइल नंबर पर आप फोन कीजिए और मसीह मंथन से आप जुड़ सकते हैं। जिसने भी पास्टर डैनियल राज जी के चैनल को या फेसबुक के चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको पास्टर डैनियल राज जी की हर एक वीडियो मिल सके, ताकि आप और भी प्रभु की खरी शिक्षा में बढ़ सके। पास्टर डैनियल राज जी ने एक प्रोग्राम चला रखा है, जो है कि मसीह मंथन ने यूथ मीटिंग यानी बच्चों की सभा चला रखी है, जिसको होस्ट करते हैं सिस्टर पॉलेमी घोष, जिनकी उम्र, जैसे बच्चे हमारे हैं 16 साल से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, आप सभी को उसमें जुड़ना है, ताकि
बच्चे अच्छे शिक्षित हों और प्रभु के राज्य में बढ़े और कार्य करें। जो सिस्टर पॉलेमी गॉस है, उनका मोबाइल नंबर है 9073837362। इस नंबर पर आप फोन कीजिए और आप यूथ मीटिंग के अंदर अपने बच्चों को, जितने भी यूथ बच्चे हैं, आप ऐड कीजिए, ताकि हम प्रभु के राज्य में और भी बढ़ चढ़कर कार्य करें और अपने बच्चे को प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ाएं। हालेलुया। दूसरा, मसीह मंथन बैठक ने लेडीज मीटिंग स्टार्ट कर रखी है, जो कि एवरी सैटरडे को 7 PM पर सिस्टर प्रीति कजूर जी चलाती हैं उस मीटिंग को। उनका मोबाइल नंबर है 9407903059। ये मोबाइल नंबर है उनका। जितनी भी मेरी बहनें हैं वो आप इस ग्रुप के अंदर आपको ऐड होना है और इनको फोन करना है, ताकि आप प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़े। एक चीज मैं भूल गया था, जो मैंने पहले बताया था, जो यूथ मीटिंग का है वो एवरी थर्सडे 7 PM, यानी कि हर वीरवार को 7 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है। वो भी जूम पर मीटिंग लेते हैं और सिखाते हैं बच्चों को। तीसरा, पास्टर डैनियल राज जी ने मसीह मंथन बैठक के बिहेव से बच्चों के लिए किड्स चर्च स्टार्ट कर चुके हैं। बच्चों की सभा जो कि एवरी संडे स्टार्ट होती है, वो 4 PM to 5 PM, यानी कि शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चों की चर्च स्टार्ट हो रखी है। जितने भी मेरे छोटे बच्चे हैं, जितने भी हमारे चर्च के, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी भी अपने बच्चों को जरूर उस ग्रुप के अंदर ऐड कीजिए, ताकि आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है और प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ाना है। छोटे बच्चे, ताकि आगे चलकर भविष्य में बढ़ चढ़कर प्रभु का राज्य का कार्य करें, क्योंकि वो आने वाली हमारी पीढ़ी है और प्रभु का राज्य को आगे बढ़ाएंगे वो। तो जो इस मीटिंग को जो होस्ट करते हैं वो ब्रदर सिद्धार्थ जवाले जी, जो इनका मोबाइल नंबर है 8605063397। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एक दूसरा नंबर है जो कि है सिस्टर दीपा परवानी जी, उनका मोबाइल नंबर है 9171941544। इस मोबाइल नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और उनके साथ अपने बच्चों को चर्च में अटेंड करवा सकते हैं, जो कि किड्स चर्च है बच्चों का। छठा है हमारा, पास्टर डैनियल राज जी ने STBC यानी कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज चला रखा है। जैसे कि आपको पता है 40 जो बैच है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आज लास्ट दिन है उनका और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, मक्खन की तरह बिल्कुल स्मूथली बाइबल कॉलेज चल रहा है। और यहाँ पर कई भाई बहन बैठे हैं जो बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, जैसे कि सिस्टर बैठी हैं सपना नाइक जी, सिस्टर दिव्या जी हैं, और कौन गया था हमारे साथ, एक मैं भी हूँ, और बाकी सब जाएंगे। तो आपको भी जाना चाहिए बाइबल कॉलेज करने के लिए। बहुत ही अच्छा बाइबल कॉलेज है और बिल्कुल प्रभु की शिक्षा जो बिल्कुल डीपली सिखाते हैं पास्टर जी। जैसे कि वैसे ऑनलाइन आते हैं, लेकिन वहां पर आप जाओगे तो पास्टर जी और भी डीपली सिखाते हैं। बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ, एक बार नहीं 2 बार जाके आ चुका हूँ। तो बहुत ही अच्छा बाइबल कॉलेज है। और जिसको भी बाइबल कॉलेज जाना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप सिस्टर सुमन जी हैं, सुमन बैद जी, आप उनको कॉल कीजिए। उनका मोबाइल नंबर है 9982335777। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करेंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं और बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, जितने भी मुझे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप दिल्ली से हैं और बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं, तो आप मेरे को भी फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8130155725। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च तो अटेंड कर ही सकते हैं। और दूसरा, आप अगर बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक से पहले कुछ सिद्धांत है जो कि मसीह मंथन बैठक लेकर चलता है, क्या मानता है और क्या क्या नहीं मानता है। ये भी जरूरी है ताकि सबको पता लगे कि मसीह मंथन बैठक क्या मानता है और क्या नहीं मानता है। पहला, हम मानते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनों ही परमेश्वर है, व्यक्तित्व है, 3 है लेकिन वो एक है। त्रिएक परमेश्वर बाइबल शब्द नहीं है बाइबल के अंदर, लेकिन वो है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिता भी परमेश्वर है और पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा, हम अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, जिसको बोलते हैं जिब्रिश। हम मानते हैं ग्लोसा को, जिसका अर्थ है, क्योंकि जिब्रिश का भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते।
तीसरा है, एक नाम के बपतिस्मे को हम नहीं मानते, हम नाम मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। जैसे मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है कि सब जाति जाति के लोगों को बस जाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। और लास्ट के 20वें अध्याय में लिखा है जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो सदैव कौन हुआ? पवित्र आत्मा। तो लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह वहां पे खुद कन्विंस करते हैं कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा जगत के अंत तक, तो वो भी परमेश्वर ही है ना, साफ पता चलता है हमारे को 20वें अध्याय में। चौथा है, हम दशमांश की शिक्षा को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, हम मानते हैं इच्छा भेंट। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 8 और 7 में आयत में लिखा है कि अपनी इच्छा से आपको दान देना है, ना कुड़कुड़ा कर, ना किसी के दबाव से। तो हम इसको मानते हैं, हम दशमांश की शिक्षा को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो दशमांश की शिक्षा थी वो इजरायलियों के लिए थी और यहूदी कॉन्सेप्ट था। पांचवा है, हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं, हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी लोगों को नीचे गिराने नहीं आया था, उठाने आया था। तो ये जो सिखाते हैं बहुत गलत सिखाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ही गलत है। लेकिन जो सही बात यह है कि हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं, गिरे हुए को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया था। हम भी पहले गिरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह हमने चुना और हमारे को उठाया। तो ऐसे ही हमें भी बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल से बाहर नहीं, बाइबल के अकॉर्डिंग गिरे हुए को उठाना है, ना कि और भी गिराना है। हालेलुया। हम यहूदियों की शिक्षा को नहीं मानते हैं। जैसे यहूदियों के जो कानून है वो 613 कानून है, उसको हम नहीं मानते हैं। अगर हम एक को भी तोड़ेंगे तो श्रापित कहलाएंगे। तो अब देख लीजिए 613 कानून, अगर एक व्यक्ति अगर पूरे दिन में क्या एक भी कानून मान सकता है? बिल्कुल भी नहीं मान पाता। 613 कानून है यहूदियों के। ये लगा लीजिए आप अगर पैर अगर घर से बाहर भी रखे हो तो भी आप गलती कर बैठो। ये यहूदियों के कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम यहूदियों के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, हमारे पर अनुग्रह हुआ है प्रभु यीशु मसीह का। हम अनुग्रह के वारिस हैं, ना कि उसके हैं, यहूदीवाद के। इसलिए हम यहूदीवाद की शिक्षा को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि मनुष्य परमेश्वर है। मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है। हम मनुष्य को परमेश्वर का आदर कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लेकिन ये चल रहा है, पैर छूना, पापा बुलाना, ये चल रहा है। आगे मैं बताऊंगा आपको। हम मानते हैं कि महिला पास्टर बन सकती है, महिला प्रभु भोज दे सकती है, महिला बैप्टिज्म दे सकती है और महिला प्रचार कर सकती है, हम मानते हैं। लेकिन ये संस्था के लोग नहीं मानते हैं। ये यहूदीवाद के कॉन्सेप्ट में घुसे हुए हैं कि महिला सभा में चुप रहे। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, वो कुरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ थी। इस गड़बड़ के बारे में वो कुरिन्थियों की कलीसिया की ही शिक्षा थी। लास्ट में आप पढ़ेंगे, जैसे दुपट्टे वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो साफ लिखा है 12वें के अध्याय के 16वीं आयत में लिखा है साफ कि ना तो मेरी, पौलुस कहते हैं कि ना तो मेरी और ना परमेश्वर की। जो यहूदियों की जो शिक्षा है, यहूदियों की जो सिखाते हैं, वो उनकी वजह से वो लिखा गया है। तो वो गलत शिक्षा फैलाते थे। हालेलुया। हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना है, हम ये समझना कि उद्धार मनुष्य का कब होता है? जब मनुष्य, जैसे कि कोई भी व्यक्ति प्रभु में आता है और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका उद्धार हो जाता है और उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो फिर उसको हम कैसे रोक सकते हैं प्रभु भोज लेने के लिए? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अपने आप को परखना है और अपने आप को जांचना है। अगर आप ठीक है तो आप प्रभु भोज ले सकते हैं। अगर आप में कुछ कमी है तो पहले अपनी कमियों को सुधारें और फिर आप प्रभु भोज ले सकते हैं। हालेलुया। हम सेवक को यानी कि पास्टर को पापा नहीं बुलाते हैं। हमारा एक ही पिता है जो कि स्वर्ग में है, हम उसी को, प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई और तुम्हारा मित्र हूं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं किसी सेवक को पापा है? किसी के पैर छूना बिल्कुल भी ये गलत है, नॉन बिब्लिकल है ये। हम आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते हैं। आशीष बीज जैसे कि आपको बीज बोना पड़ेगा, लेकिन असली बीज पता क्या है? ये भाई बैठे हैं, ये बीज है।
जैसे ब्रदर ईश्वर जी ने इनको सुसमाचार सुनाया और आज ये फलवंत हुआ, ये बीज है, ये फलवंत, ये है असली बीज। क्योंकि सुसमाचार हम सुनाते हैं और जो भी व्यक्ति का उद्धार होता है, जो प्रभु में आता है, उसको कहते हैं बीज, आशीष का बीज, कि प्रभु में एक नया व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, क्योंकि नया जन्म हुआ है उसका, क्योंकि पुराना मनुष्य तब था उसका और नया मनुष्य तब में वो बदल चुका है, तो ये नया जन्म हुआ उनका। हालेलुया। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है। हम स्वागत वाला गीत बिल्कुल भी नहीं गाते हैं, जैसे कि पवित्र आत्मा आजा, पवित्र आत्मा उतरा, या फिर छू ले या उधेल दे, ऐसी चीज हम बिल्कुल भी मसीह मंथन बैठक बिल्कुल भी नहीं करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का जो आत्मा है तुम्हारे अंदर वास करता है। तो पवित्र आत्मा आपको मिल ही गया है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा आजा, स्वागत वाला गीत आपका स्वागत करते हैं? आपके अंदर ही आप ढूंढो ना उसको, आप परखो अपने आप को, लेकिन परखना है नहीं, सब भेड़ चाल घुसे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। हम दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 आयत में लिखा है कि अब तू कोठरी में जा और द्वार को बंद कर और प्रभु से मांग, प्रार्थना खुद कर, तभी तेरा उद्धार होगा, जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। तो जब हमें डायरेक्ट किसी मनुष्य को बीच में हम क्यों ले, किसी बिचवाई हमारा कौन था? परमेश्वर से जो हमारा मेल मिलाप हुआ है, तो उसका जो बिचवाई था प्रभु यीशु मसीह खुद था। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करवा दिया है, तो फिर तीसरा बिचवाई हम क्यों बने, क्यों बनाए हम किसी से? किसी भी पास्टर है, चाहे इसमें मैं ही क्यों ना हूं, या फिर और भी कोई सेवक है, पास्टर है, क्यों किसी के आगे सर? जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम्हारा सर मसीह का सिर है, तो क्या मसीह के सिर को किसी मनुष्य के पास लेके जा सकते हैं कि ले तू मेरे लिए प्रार्थना कर दे? बिल्कुल भी नहीं। अपनी खुद से प्रार्थना कीजिए। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, कोठरी में जा, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि रैप्चर होगा, बिल्कुल हम विश्वास करते हैं कि रैप्चर होगा, और हम मानते हैं कि उद्धार पाते ही हमारे को पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो जब भी हमारा उद्धार होता है, हमारे को पवित्र आत्मा मिल जाता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि रैप्चर होगा। अगला है, हम मिलावटी सुसमाचार पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते। जो बाइबल में लिखा है वही बोलते हैं और कट टू कट बाइबल से ही सिखाते हैं। हम मिलावटी सुसमाचार बिल्कुल भी नहीं सुनाते, जैसे संस्था के लोग सिखाते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। हम मानते हैं कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही है और किसी के नाम से है ही नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार है और हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। ये जो सिद्धांत है जो हम मानते हैं और नहीं मानते हैं। आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर टॉपिक है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप एक सुंदर ताली बजा देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि 3 लेवल ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ, यानी कि 3 तरह, यानी कि 3 स्तर, यानी 3 तरह का मसीह जीवन आज विश्वासी जीते हैं। 3 तरह के विश्वासी हैं आज। पहला है न्यू बॉर्न लेवल, यानी कि नया जन्म पाया स्थिर मसीह का जीवन। दूसरा है एवरेज लेवल, औसत तरह का मसीह जीवन। तीसरा है मैच्योर लेवल, यानी कि परिपक्व स्तर का मसीह जीवन। यानी कि ये 3 जीवन है जो आज चल रहा है कलीसिया में। पहला है, जैसे मैंने बताया था कि नया जन्म, कि वो बड़ा होना ही नहीं चाहता है, दूसरे की प्रार्थना पर ही निर्भर रहना है, दूसरे के लिए ही निर्भर रहना है। और जिसे मैंने दूसरा बताया औसत, औसत यानी कि सब कुछ चलता है, ये भी कर लो वो भी कर लो, फिर भी मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा। जो तीसरा है वो है मैच्योर, यानी कि परिपक्व स्तर का मसीह जीवन। वो है 100% जो मसीह जीवन जीता है। आइए हम पहले बात करेंगे न्यू बर्न लेवल, यानी कि नया मसीह जीवन, नया जन्म पाया हुआ स्तर का मसीह। तो वचन निकालेंगे हम, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 2 आयत में लिखा है,
नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो जो नया विश्वासी होता है उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि बाइबल को पढ़ना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर के वचन पर चलना। आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 3री आयत में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यानी कि जो अपना पुराना मनुष्य तब है उसको छोड़कर जब तक आप नया मनुष्य तब नहीं पहन लेंगे, यानी कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन छोड़ता ही नहीं है कोई। अब यूहन्ना, इसी यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया। यहाँ पर मैं तुझसे कहता हूं, ये भी यीशु है और यहाँ पे खुद यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब ये यहाँ पर बात आ चुकी है आपका कि जब तक कोई मनुष्य जल यानी कि बैप्टिज्म और आत्मा यानी पवित्र आत्मा, तो उससे ना जन्मे तब तक प्रवेश नहीं कर सकता। तो बैप्टिज्म भी जरूरी है और पवित्र आत्मा तो आपको जिस दिन आपका उद्धार होता है आपको मिल जाता है। तो जब तक ना जन्मे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं इफिसियों की, उसका 3रा अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम पढ़ेंगे अध्याय 14 से 19 तक। तो 14 से हम स्टार्ट करते हैं। 14 में लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। यहाँ पर पौलुस कह रहे कि मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। 15वीं आयत में लिखा है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। 16वीं आयत में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। 17वीं आयत में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम से जड़ पकड़कर और नींव डालकर। 18वीं आयत में लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने और शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो यहाँ पर वचन साफ कहता है कि तुम्हें क्या करना है, पहले आपको सारी मनुष्य तक बलवंत बनना है परमेश्वर के वचन से बलवंत बनने के बाद विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, नींव यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो नींव डाली है उस जड़ को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह की, और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने और शक्ति पाने, और जो प्रभु यीशु मसीह की कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई और कितनी गहराई है, ये जानो। कैसे जानोगे? जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, वचन की कितनी गहराई है, जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। अब 19वीं आयत में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे से कितना प्रेम किया है, अपने लिए, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जान दे दी। तो उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। तो मेरे को लगता है ऐसा कोई भी ऐसा नया जो विश्वासी होता है उसको ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज आपको देखा होगा संस्था के लोग बांध के रखते हैं कि कहीं नहीं जाएगा, ना किसी को भेजते हैं कि जा तू सुसमाचार सुना और प्रचार कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेले नियुक्त किए थे तो उनको 2-2 करके भेजा था। तो आज मसीह मंथन बैठक क्या कर रहा है, सभी को ये कहता है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ और प्रचार करो। लेकिन संस्था के लोग बांध के रखते हैं, किस लिए? पैसे के लिए, कि अगर ये चला गया तो ये परिपक्व हो जाएगा, इसको सिखाते ही नहीं है, अगर सिखा दिया तो फिर ये परिपक्व हो जाएगा और मुझसे अलग हो जाएगा।
तो बिल्कुल ऐसे बांध के रखते हैं, कहीं भी नहीं भेजेंगे, ये नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। आप देखते हैं, एक आपके सामने इमेजिन करना है आपको, एक चित्र बनाऊंगा मैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि यहाँ से नया विश्वासी, जैसे कोई नया विश्वासी आता है तो एक बच्चे के समान होता है। आप एक चित्र बना लिए अपने मन में कि नया विश्वासी होता है वो बच्चे के समान होता है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि विश्वास में बढ़ता जैसे बढ़ जाता है तो उसको वचन का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। तो अब क्या करना है, उसको वचन में बढ़ना है, वो बढ़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह बढ़ा और बढ़ा, तो लास्ट में जब प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष का हो गया तो वहां से प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई को स्टार्ट किया। तो ऐसे ही लिखा है कि यहाँ से नया विश्वासी यहाँ तक विश्वासी का विश्वास में बढ़ना, और फिर यहाँ तक विश्वास अब सियाना हो गया है कि प्रभु का काम करे। तो जब हम बढ़ गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो कि फिर हमें प्रभु को काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए हमें प्रभु का काम। अब वो विश्वासी जो पहले बच्चा था, पहले थोड़ा सा बड़ा हुआ और बड़ा, वचन के ज्ञान में बढ़ा और इतना बढ़ गया कि वो पूरा बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद उसको क्या करना है, जाना है फिर, लेकिन उसको भेजा ही नहीं जा रहा है तो वो कैसे जाएगा? उसको सिखाया ही नहीं है, उसको परिपक्व किया ही नहीं है, तो वो कैसे प्रचार कर पाएगा? वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे को ऐसा पास्टर डैनियल राज्य ने और मसीह मंथन बैठक के बीएफ से बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि हमारे को ऐसा तैयार और ऐसा लड़ाकू बनाया है, बिल्कुल हम आराम से जाके और किसी के भी सामना कर सकते हैं। हालेलुया। ये दौर बहुत क्रूशल और महत्वपूर्ण होता है हर उस विश्वासी के लिए जो प्रभु में नया जन्म पाता है। उसको पहले समझना है, ज्ञान लेना है, बढ़ना है, तभी प्रभु का काम कर पाएगा। अगर वो अभी तक बच्चा, एक चीज बताइए, मैं आपको एक इमेजिन करता हूँ, अगर 40 साल के आदमी को बच्चे की निप्पल या जैसे दूध की बोतल दे दे तो क्या अच्छा लगेगा वो? लेकिन आज विश्वासियों का ये हाल हो गया है, अभी तक दूध की बोतल लेके बैठे हैं, वो अभी तक दूध की बोतल ही लेकर बैठे हैं। देख लो, आप बताइए, अगर कोई यहाँ पे अगर हम किसी को खड़ा कर देते हैं 50 साल के व्यक्ति को और उसके हाथ में दूध का बोतल देते हैं तो कैसा लगेगा वो? आप खुद इमेजिन कीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन विश्वासी आज ऐसे हो गए हैं कि वो सिर्फ निर्भर हैं। आइए देखते हैं, आप क्या नाम है, ये दौर बहुत क्रूशल यानी महत्वपूर्ण होता है हर उस विश्वासी के लिए जो प्रभु में नया जन्म पाता है। अगर आपका पास्टर और चर्च सही ना हो, वचन पढ़ेंगे इफिसियों 3:18, सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ। वो शक्ति तो पा ही नहीं रहे, लेकिन बस उसी पे निर्भर है, पास्टर जी ये कर दो, पास्टर जी वो कर दो। आइए देखते हैं, 3 चीजें हमेशा चेक करें, सही पास्टर, सही चर्च और सही शिक्षा। नहीं किसकी शिक्षा? प्रभु की शिक्षा, नहीं तो नरक जाना पड़ सकता है। अगर आपने सही पास्टर का चुनाव नहीं किया, अगर सही चर्च का चुनाव नहीं किया और सही शिक्षा का, प्रभु की शिक्षा का चुनाव नहीं किया, तो आपको नरक जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। देखते हैं वचन से, इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम पहले क्या थे? अपने अपराधों के कारण और पापों के कारण मरे हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को क्या करा? मुक्त कर दिया, क्योंकि हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। तो हम बिल्कुल हो गए नए जन्मे हुए बच्चे के समान। हालेलुया। लिखा है, उसने पहले आयत में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। दूसरे अध्याय में लिखा है, उसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते अब भी कार्य करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हमने अपना नया जीवन जी दिया है, हमने, हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने नया जन्म दिया है। हमने अपना पुराना मनुष्य तबे उतार कर फेंक दिया है और अपना नया जीवन जिया है और जी रहे हैं। हालेलुया। 3 आयत में लिखा है, इनमें हम भी सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम भी पहले अपने शरीर के अनुसार दिन बिताते थे और शरीर की
शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो क्रोध की संतान शैतान की संतान, सीधी सी बात है। पहले थे लेकिन अब हम बिल्कुल भी नहीं है। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। खुद लिखा है वचन में कि हम उसके बनाए हुए हैं, खुद परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के हम बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। पहले से ही तैयार कर चुका है परमेश्वर हमारे लिए, पहले से ही सर्जे भी गए हैं और जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बहुत पहले से ही कर चुका है। अब ये जो हम कर रहे हैं बहुत पहले से परमेश्वर तैयार करके बैठा है। तो कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा कि हमको तो पता भी नहीं है परमेश्वर हमारे लिए पहले से सब कुछ तैयार करके बैठा है। कितना महान परमेश्वर है हमारा, कोई नहीं समझता इसको। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 20वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। तो हमें क्या बनना है? सियाना बनना है। अब हम बालक नहीं रहे, हम परिपक्व हो चुके हैं। इसी का पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 5 का 12 अध्याय, इब्रानियों 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। अब बताओ, जैसे मैंने आपको एक इमेजिन किया था कि अगर एक बड़ा आदमी 30, 40, 50 साल का अगर उसके हाथ में दूध की बोतल दी जाए तो वो कैसा लगेगा। लेकिन आज विश्वासी ऐसे हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला लेवल न्यू बॉर्न यानी कि नया जन्मा हुआ मसीह स्तर। आज सभी लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको अन्न के बदले अभी तक दूध ही चाहिए, क्योंकि उनको वचन की समझ दी नहीं गई है, उनको खरी शिक्षा दी नहीं गई है, और जो वचनों का जो खरा ज्ञान है उनको मिला ही नहीं है, सिर्फ बांध के रखा है। तो हम बंधने वाले नहीं है, हम आजाद हैं। हम क्यों बंध के रहे? परमेश्वर मसीह ने कहा कि तुम आजाद हो, सत्य ने तुम्हें स्वतंत्र किया है। तो फिर हम स्वतंत्र होने के बाद भी बंध के कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें बंध के तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। हालेलुया। अब बात करते हैं इस वचन के हिसाब से, जैसे लिखा है लास्ट में कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। कौन है ये दूध वाले मसीह? ये जो दूध पीने वाले मसीह कौन है? आइए देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। अभी तक बालक ही है वो, कि उसको वचन की समझ ही नहीं है, ना वचन की परख है। ये कौन है वो? लिखा है गॉड हैड चाइल्डिश क्रिश्चियंस, यानी कि बचकाना मसीह। जो बचकाना मसीह होते हैं, बचकाना मसीह से परमेश्वर नफरत करता है। जो बचकाना मसीह, अब देख लो, ये जो बंध के बैठे हैं इनसे परमेश्वर नफरत करता है। क्यों बंध के बैठे हो? परमेश्वर ने आजाद किया है आपको। मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 23वीं आयत में लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो आपको अपने आप को परखना है, आप कितना फल लाओगे, 100 गुना या 60 गुना वाले हो या 30 गुना वाले। हमें 100% परिपक्व होना पड़ेगा। हालेलुया। अब ये जो 30% वाले हैं ये क्या करते हैं? कैसे बचकाने मसीह को पहचाने? वो 30% वाले हैं, जैसे कि बोलते हैं कि जो प्रार्थना निवेदन बांटते रहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं बीमार हूँ, मेरे ये तकलीफ है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। कभी किसी पास्टर के पास, कभी किसी पास्टर के पास, इससे बड़ा पास्टर, उसमें ज्यादा सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे अंदर खुद सामर्थ है तो खुद प्रार्थना करना है। तू किसी की प्रार्थना पर निर्भर ही क्यों रहता है? तू अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर और प्रार्थना कर और मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। लेकिन ये बचकाना मसीह ही करते हैं ऐसा काम। प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, जो शिकायतें करते रहते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे ये हो गया,
मेरा ये काम नहीं हो रहा है। तीसरा है जो किसी के भी धोखे में आ जाते हैं, जैसे कि संस्था वाले लोग धोखा दे देते हैं। सबसे बड़ा धोखा दशमांश मांगना भी धोखा है, ये धोखे में आ जाते हैं। बचकाना मसीह की हरकत है, दशमांश देना, अन्य भाषा बोलना। तीसरा है आपका आशीष बीज के नाम पर पैसा मांगना, क्योंकि इनको वचन का परख ही नहीं है, वचन का ज्ञान ही नहीं है। इसमें हेलो चेक एक बार आवाज चेक करना। दोबारा से बोलता हूं मैं, जो प्रार्थना निवेदन बांटते रहते हैं, दूसरा जो शिकायतें करते रहते हैं, तीसरा जो किसी के भी धोखे में आ जाते हैं, ये बचकाना मसीह है। ये फर्स्ट लेवल वाले मसीह हैं जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। जैसे मैंने आपको बताया था, औसत स्तर का मसीह यानी कि 60% वाला। बात करते हैं जो वचन में भी लिखा है कि झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया, बढ़ने ही नहीं दिया। जो वचन को सुनकर हंस से तो फूल जाते हैं, लेकिन शैतान उनसे चुरा जाता है। तो एक बार तो हर्ष से भर गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ वचन ही नहीं उनके पास। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरे लेवल का है, दूसरा लेवल है लेवल औसत एवरेज यानी कि औसत स्तर का मसीह जीवन। ये ऐसे मसीह होते हैं जो अपना जीवन ईसाई धर्म के अनुसार जीते हैं, जिनको बोलते हैं नामधारी मसीह। सिर्फ नाम के धारी मसीह होते हैं। ये कैसे होते हैं आइए देखते हैं। संडे तक मसीह बने रहते हैं, बाद में संसारी जीवन जीते हैं। संडे मसीह टिप टॉप तैयार होंगे, बाइबल को उठाएंगे और चलो चर्च चलते हैं। चर्च में जाएंगे, आएंगे, बाइबल को साइड में रखा, अगले हफ्ते उठाना है उसको। वो है नामधारी मसीह, औसत एवरेज। वचन को पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, तो एवरेज मसीह। वो क्या कैसे होते हैं, एक पैर तो संसार में और दूसरा पैर प्रभु में। हर तरह का नशा करते हैं, फिल्म्स देखते हैं, रील्स देखते हैं और पॉर्न वीडियो देखते हैं और वह विचार भी करते हैं। तो ये औसत स्तर के मसीह हैं। तो देख लो, क्या इनका उद्धार हो सकता है? क्या ये स्वर्ग जा सकते हैं? लेकिन ये क्या, देखिए वचन भी लिखा है, लूका की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 33वें अध्याय में लिखा है, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे साफ लिखा कि सब कुछ त्याग ना दे, यानी कि अपना पुराना मनुष्य तब तक जब तक आप नहीं उतारेंगे तो फिर आप कैसे परमेश्वर के राज्य के वारिस बन पाएंगे। इसीलिए हमें अपना जो जीवन है, जो पुराना जीवन है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाएंगे। लेकिन ये एवरेज मसीह वाले लोगों का ये हाल है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता है। तो ये एवरेज वाले हैं, ना तो वो गर्म है और ना ही ठंडे हैं, औसत जीवन जी रहे हैं, बीच की लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है और परमेश्वर नफरत करता है ऐसे एवरेज वाले लोगों से, मसीहों से, जो मसीह विश्वासी लोग हैं। इसी का पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो परमेश्वर मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। 13वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अब देख लो, ना उस दिन को जानते हो ना ही उस घड़ी को जानते हैं। इसी की पुस्तक में पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 25 का 8 में लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमें हमारी मसाले बुझी जाती हैं। तो जो 5 कुंवारियों का जो दृष्टांत है वो इजराइलियों के लिए है, ज्यूइश कॉन्सेप्ट है वो। अब जिस समय प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे थे, उस समय तो उन्होंने सुना नहीं, ना उसकी आज्ञाओं को माना। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उनको लेने, सुसमाचार भी सुनाया जाएगा, प्रचार भी किया जाएगा, लेकिन जो विश्वास में बढ़ेगा, जो विश्वासी होगा, वो ले लिया जाएगा। लिखा ना, एक ले लिया जाएगा, 2 व्यक्ति खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा,
दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो छोड़ दिया जाएगा वो औसत एवरेज का मसीह होगा, जो संसार में एक पैर होगा उसका, दूसरा पैर प्रभु में होगा। तो ऐसा भी जीवन हमारे को बिल्कुल भी नहीं जीना है। हालेलुया। डोंट बी ए मूर्ख वाले क्रिश्चियन। लिखा है इनको लगता है एवरेज होकर भी एंट्री मिल जाएगी, यानी कि ऐसा जीवन अगर हम जिएंगे तो हमारे को स्वर्ग के राज्य में एंट्री मिल जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को एंट्री मिल सकती है? जवान नहीं है क्या? परमेश्वर ने जवान दे रखी है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। ये दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, लेवल एवरेज यानी कि औसत स्तर के मसीह। अब बात करते हैं तीसरे की, जिसको बोलते हैं लेवल मैच्योर यानी कि परिपक्व स्तर का मसीही विश्वासी, यानी कि 100% वाला। अब वचन निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। तो यहाँ पौलुस कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने एक पुरुष से, किससे? प्रभु यीशु मसीह से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। तो ये पवित्र कुंवारी कौन है? कलीसिया। तो किसी भी दुल्हन को हम, जैसे शादी होती है उसका मेकअप करते हैं, तो क्या करते हैं? ब्राइडल मेकअप करते हैं, तो उसको अच्छे से सजाते हैं, तो कितनी अच्छी लगती है। तो ऐसे ही हर एक विश्वासी को होना है, ताकि मसीह को उसको देखे और बुला ले अपने पास। तो वो जो उसका गहना है, उस गहने पे उसकी सुंदरता भी मत चाहिए, अपने आप को वचन से परिपक्व करना है, परमेश्वर की शिक्षा से बढ़ाना है, ताकि यीशु आपको कैसे देखता है, प्रभु यीशु मसीह आपको कैसा देखना चाहता है। आइए बताता हूं, इफिसियों 5:32। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं कलीसिया, मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। ये भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। तो जो दुल्हन है उसको तैयार किया जाता है पार्लर में और उनको मेकअप किया जाता है। तो यहाँ पर जो पास्टर डैनियल राज जी हमारे को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। पौलुस जी यहाँ पर क्या कर रहे थे? कुरिन्थियों कलीसिया में गड़बड़ थी, तो वहां पर क्या कर रहे थे? उनको बता रहे थे कि तुम कर रहे हो ये गलत है, सुधर जाओ। दूसरी पे में कहता है कि मैं तुम्हारे पास फिर से आऊंगा, छड़ी ले लूँ। अगर मैं तीसरी बार आया तो तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊंगा, क्योंकि वहां पर इतनी गड़बड़ी थी कि प्रभु की कम अपनी ज्यादा मानते, अपने ही इसमें लगे पड़े थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पढ़ेंगे, इफिसियों 5:27 में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु होकर हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो ये जो लिखा है ना, जिसमें परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? तेजस्वी कलीसिया बना दिया है। तो तेजस्वी कलीसिया कैसी होनी चाहिए? ना तो उसमें कलंक हो और ना उसमें झुर्री हो, बिल्कुल पवित्र। प्रभु यीशु मसीह को भी पवित्र अपनी दुल्हन चाहिए, पवित्र। तो अब दुल्हन से आप इमेजिन कर सकते हैं दुल्हन कैसी होती है। तो ऐसे ही बिल्कुल हमारे को अपना जीवन साफ सुथरा जीना है। अब बात करते हैं कुंवारी कलीसिया की परिभाषा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें लिखा है तेजस्वी कलीसिया, कुंवारी। और कलीसिया, कुंवारी कलीसिया की परिभाषा, जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पहला है कि जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, दूसरी है जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी है, तीसरा है जो अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती है। समझ रहे ना? चौथा है एक ऐसी कुंवारी जो पूरा घर संभाल सकती है, परमेश्वर का। पांचवा है, और सबसे जरूरी बात, कुंवारी को वफादार होना पड़ता है। अब देख लीजिए, ये 5 हैं कुंवारी कलीसिया की परिभाषा, जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो हमें क्या करना है? पूरी तरह से तैयार होना है, तभी ही हमारे को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएगा, नहीं तो कह देगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। दूसरा है
जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी है। समझदार कैसे? हम किसी के धोखे में नहीं आ सकते। अगर हम समझदार होंगे किसी के धोखे में नहीं आएंगे। अगर समझदार नहीं हुए, अगर हमारे पास वचनों का ज्ञान नहीं है, तो हम किसी के भी धोखे में आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे को समझदार होना पड़ेगा। तीसरा है जो अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती है। तो अब आज हम क्या कर रहे हैं? अगली पीढ़ी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि आज जैसे हम हैं तो हमारी अगली पीढ़ी जैसे छोटे बच्चे हैं, इनको हम तैयार करें और ये भी परमेश्वर के राज्य में काम करें। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही चाहता है कि अगली पीढ़ी को हम तैयार कर सकते हो। चौथा है एक ऐसी कुंवारी जो पूरा घर संभाल सकते हैं, परमेश्वर का घर पूरा संभाल सकते हैं। तो हमारे को ऐसा बनना पड़ेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। पांचवा है जो सबसे जरूरी बात है, कुंवारी को यानी कि कलीसिया को वफादार होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से वफादार नहीं है तो परमेश्वर आपसे कह देगा भैया मैं तुम्हें जानता ही नहीं। फिर क्या करेंगे आप? मसीह में होकर भी आप नरक जाएंगे तो फिर क्या फायदा? इससे बड़े जैसे पहले थे वैसे ही जीवन जी लेते, नरक तो जाना ही है। प्रभु में आने के बाद भी हमारे को अच्छा जीवन जीना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मसीह में आने का और प्रभु को स्वीकार करने का। आइए देखते हैं पवित्रता के ऊपर बात करते हैं। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद कहता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। ये नया नियम था, पुराने नियम में चलते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? ले व्यवस्था 19:2 में लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। खुद परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा। तो पवित्र हमें कौन बनाएगा? परमेश्वर का वचन ही। हमें कौन सिखाएगा? परमेश्वर का वचन, कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें तैयार होना है। तो परमेश्वर का वचन ही हमारे को पवित्र बनाएगा। हालेलुया। लिखा है जो परिपक्व स्तर का मसीह होता है यानी कि 100% वाला, वो अपने लिए नहीं जीता। वो बिल्कुल भी अपने लिए नहीं जीता है। वो जीता है सिर्फ प्रभु के राज्य के लिए और उसकी जो बातें होती हैं, जो वो प्रभु के राज्य के लिए जीता है और उसकी बातें ही अलग होती हैं। जो परिपक्व मसीह होता है 100% वाला, उसकी जो बातें हैं बिल्कुल ही अलग होंगी। परमेश्वर की बातें करेगा सिर्फ, और वो इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेगा। हालेलुया। अब बात करते हैं तीसरे स्तर के मसीह लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। जो तीसरे स्तर का मसीह है, विश्वासी है, उसको बिल्कुल ही आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि पौलुस तीसरे स्तर का व्यक्ति था। पौलुस तीसरे स्तर का व्यक्ति था, वो अलग से ही पहचाना गया था। पहले वो क्या था, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, उसका हृदय परिवर्तन करा और उसने कितना प्रभु यीशु मसीह का काम करा। और आप बाइबल में भी देखेंगे तो उसकी 13 पत्री है, लेकिन 13 नहीं है, 14 है। जो इब्राहिमियों है उसमें कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन वो इब्राहिमियों की पुस्तक भी पौलुस से ही मैच खाती है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 28वीं आयत में लिखा है, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो पौलुस को सारी कलीसियाओं की चिंता थी। तो क्या हमारे को चिंता नहीं होनी चाहिए? हमारे को भी चिंता होनी चाहिए। जितने लोग ये संसार में हैं, ये प्रभु में आए हैं, प्रभु को जाने, तो हमें चिंता होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 7:32 में लिखा है, अविवाहिता पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। जो अविवाहिता होता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सिर्फ प्रभु की चिंता में रहते हैं कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करे। लेकिन जिसका विवाह हो जाता है, वो फिर उसका जीवन थोड़ा चेंज हो जाता है। वो प्रभु में भी रहेगा, लेकिन उसको और भी दूसरी चिंता रहती है कि अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न रखे। तो बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन हमें उसको भी रखना है, लेकिन सबसे पहला महत्व हमें परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को हमें सबसे पहला महत्व देना है। जैसे इसमें लिखा है, अविवाहिता पुरुष
प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने नपुंसक बनाया, मनुष्य ने। कुछ नपुंसक ऐसे जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि जो इसको ग्रहण कर सकता है ग्रहण करे। जो नपुंसकता की बातें हो रही है, ये तीसरा जो लेवल का है कि कुछ नपुंसक कहते हैं ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नपुंसक बनाया, अपने आप को खुद बनाया। उस जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण। नपुंसक का मतलब है कि संसार की सारी बातों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर के लिए जीता है, संसार की सारी बातों को छोड़कर। और जिसको लिखा कि जिनको मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और जो पैदाइशी नपुंसक हुआ है। तो जो तीसरे स्तर का जो नपुंसक है वो तीसरे लेवल का मसीह होता है कि उसने परमेश्वर के लिए सब कुछ को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ निशाने की तरफ दौड़ा। जैसे पौलुस दौड़ा निशाने की तरफ कि मुझे सिर्फ निशाने की तरफ दौड़ना है, कि मैं किसी भी तरह मसीह को पालूं। तो हमारे को भी ऐसे ही रहना है कि कुछ भी हो जाए, हमारे को अपने आप को, शादी हो गई हमारी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे को अपने आप को नपुंसक बनाना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। अब अंत में इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है, आप थोड़ा सा समझना और एक इमेजिन करना, एक इमेजिन बनाऊंगा आपके लिए। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। दूसरा अध्याय, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। तो हमें फिर से क्यों डालनी? जब हमारा उद्धार हो ही चुका है तो फिर अपने सिर को क्यों लेकर जाए किसी के पास? हमें लेकर ही नहीं जाना है। अब बात करते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 19वीं आयत में लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। ये जो पर्दा है, अब इस पर्दे की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरे लेवल का जो मसीह जीवन है उसको तीसरा लेवल इन ट्रेबिनेकल, तीसरा लेवल इन ट्रेबिनेकल। ट्रेबिनेकल आप समझते हैं, मिलाप वाला तंबू। आंगन, पहला है आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान, तीसरा है अति पवित्र स्थान। तो आप एक एंगल बना लीजिए ट्रेबिनेकल का। तो सबसे पहले होदी के बाद वेदी के बाद फिर अंदर 7 लाइट्स, 6 रोटी और बीच में धूपदान। लास्ट में जाएंगे तो अति पवित्र स्थान जिसको बोलते हैं, जहां पर अर्पण किया जाता है, जहां पर परमेश्वर खुद उतरता है, तो वो ट्रेबिनेकल है। तो अब बात करते हैं, बाहर खड़े रहोगे तो संसार दिखेगा। तो बाहर क्या हुआ था ट्रेबिनेकल के, जो जहां पर होदी रखी थी वहां पर बहुत ज्यादा लहू बहाया जाता था, वहां पर बलियां होती थी, बहुत ज्यादा लहू बहाया जाता, वहां पर गाय, बैल, भेड़, बकरों, भेड़ बलियां दी जाती थी। उसके बाद वो उस ब्लड को लेकर जाते थे, और उसके बाद क्या करते थे, जो लेकर जाता था बीच में क्या है उसके होदी में क्या है पानी। तो पानी में क्या करते हैं, वो हाथ को और मुंह को धोते थे। तो उस होदी और वेदी का मतलब है परमेश्वर का वचन। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से पवित्र बनाना है। तो परमेश्वर कहता है कि आप अंदर जाओगे तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा, तो आपको हाथ धोने पड़ेंगे। तो वो हाथ धोने के बाद ही यानी कि अपने आप को पवित्र बनाना है, किससे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन से। हम पवित्र बनेंगे तभी हम एंट्री कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं अति पवित्र स्थान की।
यहां पहुंचने वाला ही एक परिपक्व मसीह होता है। तो आपको परिपक्व मसीह होने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा और वचनों का ज्ञान आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। आपका लेवल आज कहाँ है, अपने आप को परखना होगा हमारे को कि आज का जो हमारा लेवल है कहाँ है, कहाँ का है। क्या आप यहां तक पहुंचे? आप समझिए अपने आप को और जांचिए अपने आप को, क्या आप यहां तक पहुंचे हैं? पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ना है और अपना ज्ञान को बढ़ाना है और अपने आप को क्या करना है, समझदार भी बनाना है और पवित्र को पवित्र बनाना अपने आप को। आपको परमेश्वर सिर्फ यही मिलेगा जो अति पवित्र स्थान है। आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहीं पर ही मिलेगा। जो अगर आप बाहर तक मसीह का जीवन जियोगे तो बाहर आपको संसार ही दिखेगा, बलिया, भेड़, ये। फिर उसके बाद आप होदी के पास पहुंचते हैं तो होदी पे आपको, होदी क्या है, पानी क्या है, परमेश्वर का वचन। तो आपको वचन से अपने आप को पवित्र बनाना है, तभी आप प्रवेश कर पाएंगे अंदर। तो अंदर प्रवेश करने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा परमेश्वर के वचन से। पर्दे के इस तरफ अति पवित्र स्थान है, ये पर्दा है, अति पवित्र स्थान है। आपको वहां तक जाने के लिए अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। आइए वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 19 से 22 तक पढ़ेंगे हम। यहां लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा दिया। अब हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि होती है, आपको वहां बलियां होती थी, खून ही खून, तो अब लहू बहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भी अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो फिर आप संसार का जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमें अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के वचन से पवित्र बनाना है और पवित्र बनने के बाद हमको अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना है। हालेलुया। 20वें आयत में लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर के घर का अधिकारी है खुद प्रभु यीशु मसीह। देख लीजिए, अब खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो हमारा जब प्रभु परमेश्वर के घर का अधिकारी है तो फिर हमारे को भी तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो उस अधिकारी को अपना बनाने के लिए तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, अपने आप को क्या पवित्र नहीं बना सकते? हमारे को अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा और आपको अपने आप को जांचना है, परखना है कि मैं किस लेवल का मसीह जीवन जी रहा हूं। अब बात करते हैं 22वें के। तो आओ हम चेक देखना इसमें, हेलो चेक हेलो चेक 22वें आयत में लिखा है, तो आओ, यहाँ पे भाई शहर वहां पे लगे हुए हैं चार्जिंग पे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, शुद्ध जल, वो जो जल है उसको हमारे को क्या करना है, धोना है, अपने आप को शुद्ध करना है। चेक अपने आप को शुद्ध करना है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो हमारे को अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना पड़ेगा, तब ही हम परमेश्वर के समीप जा पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। अब बात करते हैं यहां से, यानी कि बालक मसीह यहां तक पहुंचना, परिपक्व। तो अब देख लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि एक बालक है, छोटा सा बच्चा है। जब कोई विश्वास में आता है नया, तो एक छोटे बच्चे के समान होता है। तो उसको वहां से परिपक्व बनना है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा? खूब मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की शिक्षा से। और दूसरा, अगर आप मेहनत करेंगे लेकिन अगर आपका चर्च का पास्टर ही सही नहीं है, आपका चुनाव ही ठीक नहीं, आपकी शिक्षा ही ठीक नहीं, तो आप कैसे परिपक्व हो पाएंगे? बिल्कुल भी परिपक्व। तो आपको चुनाव करना पड़ेगा। वचन को पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। पढ़ना पड़ जाएगा ये? नहीं, ठीक है। लिखा है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। चलो, सहता हूँ, बच्चा जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें अपना जीवन बहुत अच्छे से जीना पड़ेगा। पौलुस खुद चिंता कर रहा है कलीसिया के लिए कि जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, तो हमें अपने अंदर मसीह का रूप बनाना पड़ेगा, तभी हम परिपक्व हो पाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 7 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब देख लो, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो तैयार होगी वही जाएगी, जो परिपक्व होगा वही जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे। तो अपने आप को परिपक्व करना पड़ेगा, अपने आप को वचनों से अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 9 में लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाता हूं। मेमने की पत्नी, तो क्या मेमने की पत्नी को बच्चा नहीं, बच्चा चाहिए? प्रभु यीशु मसीह अगर कोई बच्चा विश्वास से उसको लेकर जाएगा, पत्नी को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पवित्र कुंवारी की तरह और बिल्कुल परिपक्व, बिल्कुल वचनों से भरकर। बच्चा नहीं है वो, अब परिपक्व मसीह विश्वासी हो गया है, तो ही जो बच्चा नहीं है, जो परिपक्व हो गया है, उसको ही प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्यों आज 90% मसीह लोग मसीह जीवन जीने में संघर्ष कर रहे हैं? क्यों संघर्ष कर रहे हैं मसीह जीवन जीने में? पहला संघर्ष पाप से संघर्ष, दूसरा गुस्से से संघर्ष, तीसरा है नशे से संघर्ष, चौथा है गरीबी से संघर्ष, पांचवा है बीमारी से संघर्ष और छठा है डर से संघर्ष। आइए इस पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहला बोला, पाप से संघर्ष। इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे गिर गए इस गड्ढे में, इस पाप के गड्ढे में अच्छे अच्छे विश्वासी गिर गए, मसीह लोग। पाप क्या है? परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। अगर आप परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे तो आप पाप में गिर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उसके वचनों पर चलना है, नहीं तो फिर आप गिर जाओगे। जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो सिर्फ एक ही बाकी है मेरे भाइयों और बहनों, कि सिर्फ नरक जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर आप पाप में गिरोगे तो सीधा नरक, और नरक की आग ना तो कभी जलती है, ना कभी बुझती है, और ना ही उसका कीड़ा मरता है। बहुत भयानक है वो, हमने तो देखा है बाइबल कॉलेज में, वो नरक की आग को, बहुत भयानक है। अब बात करते हैं दूसरा तीमुथियुस 2:22 में लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो जो हमारी जवानी की अभिलाषा है, हमारे को भागना है बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरे विचारों से, और जैसे कि सबसे ज्यादा भय विचार चल रहा है दुनिया के अंदर, इससे हमें भागना है।
तो अगर हम इससे बच गए तो हमारा जीवन ठीक है, नहीं तो फिर हम पाप में फंस जाएंगे। अब दूसरा बात करते हैं संघर्ष गुस्से से। गुस्सा बहुत बड़ा है, बहुत भयानक है। अगर आप गुस्से को कंट्रोल में कर गए तो आपका मसीह जीवन बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गई भैंस पानी में। हालेलुया। अब पढ़ते हैं, मनुष्य का सबसे ज्यादा नुकसान गुस्से में लिए हुए निर्णयों से होता है। मनुष्य के सबसे ज्यादा नुकसान गुस्से में लिए हुए निर्णयों से होता है। आइए वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 37वां अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को छोड़ दे। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी, उससे बुराई ही निकलेगी। नीति वचन 14 का 29 में लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। जो विलंब से क्रोध करता है वो तो ठीक है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्रोध तो करो लेकिन तुम्हारा क्रोध शाम तक शांत हो जाए। अगर आप क्रोध में अगर कुछ गलती कर जाएगी कि बाद में आपको पछतावा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो इसीलिए क्रोध बहुत डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर है। नीति वचन 22 का 24 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना। जो क्रोधी मनुष्य है उसका हमें मित्र भी नहीं होना, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। जो झट से क्रोध करता है उसके संग बिल्कुल भी हमें नहीं चलना है। अब पढ़ेंगे नीति वचन 29 का 22 में लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। तो क्या हमारे को अपराधी बनना है? नहीं बनना है। लेकिन आज संघर्ष कर रहे हैं मसीह लोग इन बातों को लेकर, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। स्वोपदेशक की पुस्तक उसका 7 का 9 में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। जो देख लो, साफ वचन कहता है कि क्रोध सिर्फ मूर्खों ही के हृदय में होता है। तो हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं संघर्ष नशे से। तीसरा, अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, नशे में आप आसानी से गिर जाओगे। अगर आपका आत्मिक जीवन ही ठीक नहीं तो आराम से आप नशे में गिर जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपना आत्मिक जीवन ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक है तो सीधी सी बात आपको पता लग जाएगा कि बीड़ी पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना ये सब पाप है। ये साफ पता लग जाएगा कि ये सब पाप है, तो आप ऑटोमेटिक करते भी होगे तो प्रभु में आने के बाद छोड़ दोगे। अगर आप जिसने नहीं छोड़ा तो वो संघर्ष कर रहा है, मसीह में आने के बाद भी वो नशे से संघर्ष कर रहा है, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। अब चौथा टॉपिक है संघर्ष गरीबी से। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा धन संपत्ति प्रभु देता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो धन संपत्ति है, जो पैसा है, कुछ भी है, वो प्रभु देता है अपनी इच्छा से। अगर हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो फिर तो बेकार है, क्योंकि हमें परमेश्वर कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, ना धन की ना प्रभु की। इसीलिए नीति वचन 22 का 4 में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो फिर क्यों धन संपत्ति के पीछे पड़े हुए? वचन तो साफ कह रहा है कि यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का भय मानना है ना। अगर हमारे मन के अंदर परमेश्वर का भय है तो सीधी सी बात है, हमारे को सारी चीज मिल जाएगी। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सारी चीजों की मुहैया मैं अपने आप करवा दूंगा। तो परमेश्वर का वचन नहीं कहता, जैसे कि अगला वचन मैं पढ़ता हूँ, लिखा है मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 24 से 34 तक पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा।
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। साफ वचन लिखा है। 25वें आयत में लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? बिल्कुल, हमारा जो प्राण है वो भोजन से बढ़कर है। भोजन हमें बाहर से संतुष्टि देगा, लेकिन हमारा जो प्राण, हमारा जो आत्मा है, जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हमें लिखा है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? बिल्कुल है, हमारा शरीर वस्त्र से बढ़कर है। 26वें आयत में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बिल्कुल, उनसे ज्यादा मूल्य रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को चुना है। हम उनसे ज्यादा मूल्य रखते हैं। अब बात करते हैं 27 में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? क्या कोई है चिंता करके अपनी आयु में से घड़ी बढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। फिर क्यों चिंता करते हो? बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 28वें आयत में लिखा है, और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। जंगली शोषण बिल्कुल बढ़ते रहते हैं, फिर क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर है ना आपको बढ़ाने वाला, आपको परमेश्वर पे ध्यान देना है। हालेलुया। 29वें आयत में लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। सुलेमान कितना पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। वचन साफ कहता है कि सुलेमान भी फूलों के समान, जो परमेश्वर ने बनाए। फूल कितने सुंदर होते हैं, लेकिन ऐसा वस्त्र तो सुलेमान ने भी नहीं पहना। जैसे फूल कोई कैसे कलर का, कोई कैसे कलर का, परमेश्वर ने बनाया उसको, पहने हुए ना था। 30वें आयत में लिखा है, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? बिल्कुल पहनाएगा। पहले परमेश्वर पर विश्वास तो करो, उसकी आज्ञाओं को तो मानो, तभी तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और इससे बढ़कर देगा। फिर क्यों चिंता करते हो कि हम गरीब हैं, हमें पैसा चाहिए? क्यों? परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर कहता है, तुम यहाँ पर क्या हो? परदेसी हो। तो यहाँ की चिंता क्यों करनी है? वहां की चिंता करो कि हमें वहां पर जाना है। तो यहाँ की चिंता छोड़ो ना। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो सिर्फ एक परदेसी जीवन जी रहे हैं। जैसा परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करो और खाते जाओ, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, बस, और कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर अगर पैसा, जैसे एक धनवान व्यक्ति था, उसने प्रभु यीशु मसीह से क्या बोला था कि मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू अपना सब कुछ बेचकर और मेरे पास आ जा। तो वो नहीं आया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। तो प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि धनवान व्यक्ति कैसा होता है? घमंडी होता है, उसको घमंड होता है अपने पैसे के ऊपर। लेकिन पैसे का घमंड क्यों करना है? जितना परमेश्वर ने दिया वही बहुत है। क्यों पैसों पे घमंड करें हम? बिल्कुल भी हमें पैसों पर घमंड नहीं करना है। आइए वचन को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो अन्य जाति लोग हैं, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो परमेश्वर सब जानता है, तो हमें क्या चिंता करनी है? परमेश्वर अपने आप इंतजाम करेगा। लिखा है वचन में कि मनुष्य की तरफ ताकना व्यर्थ है,
परमेश्वर की तरफ ताको, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। अगर हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारा भरोसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे को परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ही है जो हमारे को बढ़ाने वाला है। 33वें आयत में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के और धर्म की खोज करनी, तो सारी वस्तु हमें मिल जाएगी। अब अंत लिखा है 34 में, अतः कल की चिंता न करो, कल के लिए, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो कल की चिंता हमें क्यों करनी है? आज के लिए जो है आज ही बहुत है। हमें क्यों करना है कल हम क्या करेंगे क्या करेंगे? वो परमेश्वर जानता है, वो इंतजाम करेगा। भाई हमारे पास तो परमेश्वर है, लेकिन जो संसारी लोग हैं वो क्या है? वो इस चिंता में रहते हैं, कल क्या होगा, क्या करेंगे क्या करेंगे। लेकिन हमें चिंता क्यों करनी है? परमेश्वर हमारा इंतजाम करने वाला है, परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। अब 5वां है संघर्ष बीमारी से। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम कभी बीमार नहीं होगे। क्या प्रभु ने कहा कि तुम कभी बीमार नहीं होगे? नहीं कहा। तो हमें किस बात का संघर्ष क्यों करना है कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, क्यों संघर्ष करें? आइए वचन पढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत में लिखा है, सुना यहोवा का हाथ ऐसा, सुन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो फिर हम क्यों चिंता करें कि हम बीमार हैं या हमें ये है, हमारे तकलीफ है? परमेश्वर जानता है, वो अपने आप कर देगा सब कुछ। हमें चिंता करनी ही नहीं है। हमें क्यों संघर्ष करना है बीमारी का? दूसरी आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जो तुम्हारा अधर्म है उसके कारण परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे बाप दादों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुन नहीं सकता। तो हमारा जो अधर्म, हमारी कोई गलतियां करते हैं, हम अपनी गलती में आके बीमारी में आते हैं। अगर हम कोई गलती नहीं करेंगे तो हम बीमारी नहीं। वचन में भी लिखा है, इब्रानी की पुस्तक उसका शायद 5वीं आयत या 6ठी आयत में लिखा है कि परीक्षा में अपने आप गिरता है मनुष्य, खुद अपनी गलती के कारण गिरता है परीक्षा में, क्योंकि उसका विश्वास अगर डगमगाएगा तो वो परीक्षा में गिरेगा और वो बीमार पड़ेगा। अगर हमारा विश्वास अगर सही पक्का होगा तो हम क्यों संघर्ष करेंगे बीमारी से? परमेश्वर अपने आप करेगा ना इंतजाम, हमारे बीमार पड़ने ही नहीं देगा। अब बात करते हैं 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय और 23वें आयत में लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। इस वचन को बहुत अद्भुत तरीके से लेते हैं संस्था के लोग, आपको पता होगा दाखरस को लेकर कि तेरे पेट में दर्द हो, बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। ये दाखरस कहते हैं प्रभु का वचन है कि दाखरस दारू है, लेकिन ये जो दाखरस है वो दाख मधु वो अलग है। ये दाखरस है आपका अंगूर का रस, अंगूर का रस इसको बोलते हैं दाखरस। लेकिन वो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बनाया था वो भी दाखरस ही था, वो यही था, वो वाइन नहीं थी, वो दारू नहीं थी, वो यही था। लेकिन लोग बाग इसको क्या करते हैं? क्या हुआ था? आवाज कैसी है? लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, और हर एक विश्वासी क्या करते हैं? दारू पीते हैं। कि परमेश्वर का वचन है, साफ लिखा है, और उसके पत्री में लिखा है कि तुम्हारे बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। दारू पीते हैं। क्यों पीते हो भैया? दारू पीना पाप है, लेकिन समझते नहीं है। एक मेरा फ्रेंड मिल गया, वो ड्रिंक करता है। मैंने उससे बात करी, भैया ड्रिंक क्यों करते हो? कह रहा भैया वचन में लिखा तो है। मैं कहा भैया वो वचन लिखा है, एक बार मेरे पास बैठना, मैं आपको बताऊंगा। मैंने उसको थोड़ा सा बताया तो वो समझा भी, लेकिन दोबारा मुझसे मिला ही नहीं, क्योंकि वो कैथलिक चर्च से था। आपको पता है कैथलिक वाले तो कैसे हैं, वो तो क्रिसमस के टाइम पे ही
वाइन वगैरह, दारू वगैरह सब पी कर आते हैं। खुद पास्टर पी कर वचन करता है, प्रचार करता है, ऐसा बुरा हाल है। अब दूसरा तीमुथियुस 4:20 में लिखा है, इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। तो यहाँ पर पौलुस खुद कह रहा है कि मैंने बीमार छोड़ा है। तो बीमार छोड़ा तो उसको प्रभु करेगा ना, ठीक। हमें क्या चिंता करना है? हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अब बात करते हैं संघर्ष, डर से। आज मसीह लोग बहुत डरे हुए हैं। सबसे बड़ा डर, अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो आपके ऊपर श्राप आ जाएगा, आपकी आशीष से रुक जाएंगे। सबसे बड़ा मलाकी 3:10 में घुसे पड़े। तो हमें डर से संघर्ष नहीं करना है, लेकिन संसार के लोग जो विश्वासी है उस डर से संघर्ष करते हैं। उद्धार पाने के बाद भी डरा हुआ जीवन क्यों जीते हो? जब तुम्हारा उद्धार हो चुका है तो फिर तुम क्यों जीते हो डरा हुआ जीवन? रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 31 से 39 तक हम पढ़ेंगे। लास्ट है मेरा, इसके बाद खत्म है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्यों डरना है? जब खुद परमेश्वर हमारी ओर है तो हम क्यों डरे किसी से? परमेश्वर हमारी ओर है, हमें डरना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। 32वें अध्याय में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ और हमें सब कुछ क्यों ना देगा? सब कुछ देगा हमें, तो हमें क्यों संघर्ष करना है डर से? 32-33 में आयत में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? कोई भी नहीं लगा सकता। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है, फिर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर जो विश्वास करते हैं कोई नहीं लगा सकता दोष, और परमेश्वर ही हमको धर्मी ठहराने वाला है। 34 में आयत में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी यानी कि विनती करता है। परमेश्वर खुद, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। तो देख लो, तो हमारा भिजवाई खुद प्रभु यीशु मसीह है। हमारा भिजवाई प्रभु यीशु मसीह है। 35 में आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई नहीं कर सकता हमें मसीह के प्रेम से अलग। क्या हमें कलेश कर सकता है? क्या संकट कर सकता है? क्या कोई उपद्रव कर सकता है? या कोई अकाल कर सकता है? या कोई नंगाई यानी कि कोई गलत व्यक्ति क्या परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। या कोई जोखिम नहीं कर सकता परमेश्वर से अलग। या फिर कोई तलवार, लड़ाई झगड़ा क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये तो हमारे साथ होगा, साफ लिखा है। हालेलुया। 37 में आयत में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंश से बढ़कर है। हम बिल्कुल जयवंश से बढ़कर है। इसे हम इस चीज की हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हम जयवंश से बढ़कर हैं। 38 में आयत में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य और ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। बिल्कुल कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमारे प्रभु यीशु मसीह में है सब कुछ। हालेलुया। अब अंत में फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कैसे होते हैं? एकदम बिंदास। तो हमें कैसा जीवन जीना है? बिंदास जीवन जीना है। हम क्यों संघर्ष करें? किस चीज के लिए संघर्ष करें? जो मसीह में फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है वो बिंदास होता है। पहला नंबर, वह पाप से संघर्ष नहीं करते। दूसरा है, वह गुस्से से संघर्ष नहीं करते, नशे से संघर्ष नहीं करते। चौथा, गरीबी से संघर्ष नहीं करते। पांचवा, बीमारी से संघर्ष नहीं करते। छठा, डर से संघर्ष नहीं करते। बिल्कुल बिंदास रहते हैं। तो हमें कैसे रहना है? बिल्कुल बिंदास रहना है। फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कैसा होता है? जो प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं
वो मसीह विश्वासी विजयी जीवन जीते हैं। तो हमें कैसा जीवन जीना है? विजयी जीवन जीना है। तो आज का मेरा ये टॉपिक था। परमेश्वर आज के वचन को सुनने से आप सभी को आशीष करे, और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आप सभी को भी परमेश्वर आशीष करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। जो भी आज वचन है मेरे पिता परमेश्वर जो आपने दिया मेरे प्यारे प्रभु जी, इस वचन के सुनने से प्यारे पिता परमेश्वर जितने मेरे भाई बहनों ने यहाँ बैठकर सुना है उनको बहुतायत से आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। जिन्होंने ऑनलाइन सुना है उनको भी बहुतायत से आशीष देना, जो बाद में भी सुनेंगे उनको भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जन के हृदय की पट्टी पर प्यारे प्रभु जी जो आपने आज रोटी दी है पिता परमेश्वर, जो वचन दिया है वो लिखे जाए मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान उन वचनों को ना चुराने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक शैतान की युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं प्यारे प्रभु जी। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी में है, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, लाचारी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। सभी को चंगाई दे, सभी की जरूरतों को अपने सुरक्षा से पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी सारी आदर, प्रशंसा, महिमा, जलाल आपकी करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं छोटी सी विनती को